इस छोटी बच्ची की आंखें कुछ अलग हैं। वो ऐसी चीजें देख सकती है जो कोई और नहीं देख सकता। एक दिन शिक्षक कक्षा में आती है और कहती है कि कृपया कोई खड़े हो जाओ। तो यह लड़की खड़ी हो जाती है और सभी सहपाठी उसे अजीब तरह से देखते हैं, लेकिन वो देखती है कि शिक्षक एक राक्षस है, लेकिन अन्य लोग शिक्षक को ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इस समय और अचानक शिक्षक लड़की के सामने आती है और पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ, और लड़की कुशलता से अपना छाता खोलती है और सहपाठी बाहर भाग जाते हैं और सभी डर जाते हैं। यहाँ तक शिक्षक भी बहुत डर जाती है, लेकिन यह लड़की रोने लगती है क्योंकि वो अजीब चीजों को देख सकती है, इसलिए एक ताबीज उसके जीवन के लिए जरूरी है। वो जहाँ भी जाती है उसे साथ लेकर जाती है। स्कूल से आते समय चुड़ैल उसे सताती है और उसकी छतरी को कसकर पकड़ लेती है। उसी समय एक आदमी वहाँ आता है और अपनी छतरी को नीचे मारता है और तूफान आने लगता है और भूत राग बन जाती है। यह व्यक्ति बहुत अच्छा है और वो जानता है कि वो लड़की कुछ अलग देख सकती है, इसलिए वो उसे एक गुफा में ले जाता है और उससे बात करता हुआ कुछ बताता है और पूर्व दिशा की ओर इशारा करता है और उसे विशेष रूप से चेतावनी भी देता है और सतर्क रहने को कहता है। फिर वो उसे अंदर जाने को कहता है और लड़की आज्ञाकारी रूप से अंदर चली जाती है और अंदर पहुंचकर एक चीज उठाती है और आसपास देखती है। फिर लाल रंग का एक आदमी उसे रोक लेता है और लड़की को देखकर कुछ इशारा करता है, लेकिन लड़की अदृश्य होने का दिखावा करती है और जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन नतीजतन उसे उस आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है। फिर वो आदमी उससे कुछ बात करता है और उसे कुछ मदद मांगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से आजाद कर दो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे तुम किसी भी खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और मैं आ जाऊंगा। तभी लड़के के हाथ से कुछ रोशनी आती है और लड़की मोमबत्ती जलाना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही मोमबत्ती जलाती है लड़के के हाथ पर लगी मोहरें भी एक एक करके गायब हो जाती हैं। जब तक आखिरी मोहर नहीं हटाई जाती लड़का अपनी आजादी हासिल नहीं कर सकता। और वो वहाँ से आ जाते हैं और लड़के को विश्वास नहीं होता कि वो आजाद है और वो घास को छूता है और बहुत खुश होता है और चिल्लाता है। लेकिन जब वो बात कर रहा होता है वो लड़की उसका हाथ को पकड़ लेती है। आपको मेरे बॉडी प्रोटेक्शन हॉल में रहना होगा। यह सुनकर लड़का बहुत हैरान होता है और कुछ सोचने लगता है और चुटकी बजाता है और तभी एक चमकती चीज सामने आती है और उड़ जाती है और लड़की उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती और वो बेबस होकर बस देखती रहती है क्योंकि और लड़का भी वापस चला जाता है। फिर एक लड़की अचानक छाता खोलता है और कुछ कहती है और उसके साथ आदमी हंसने लगता है और उससे बात करता है, लेकिन लड़की बहुत उदास होती है। लेकिन जब वो बैठ जाती है तो किसी के पैरों को देखती है और वो एक गाड़ी पर कुछ अजीब देखती है। उसकी अद्वितीय क्षमता से वो हॉन्टेड हाउस की बिक्री शुरू करती है और कुछ लोगों के जाने के बाद बाप रे बाप भूत कोठरी से बाहर आती है। लेकिन अच्छी बात है कि यह चुड़ैल बुरी नहीं है, बल्कि वो एक विद्यार्थी है और उस लड़की से बात करती है। यह देखकर लड़की बहुत हैरान होती है और उसकी परेशानी सुनती है और उसे हल बताती है। फिर प्रतियोगिता का दिन आता है और काफी लोग वहां पहुंचते हैं। फिर यह आदमी कुछ उठाता है और कुछ इशारा करता है और लड़की की इच्छा को सफलतापूर्वक पूरा करता है। आइए और फेरी क्लास में जल्दी शामिल होती है। आदमी से बात करती है, लेकिन दूसरी ओर एक लड़का आता है जो कि भूत भगाने का स्वामी है और वो खिड़की से चीजों को उड़ते देखता है और हैरान होता है। फिर वो एक बैट के साथ जोर से बॉल को घर के अंदर मारता है। नतीजा पल भर में सामने आ जाता है। ताकत अद्भुत है और वो लड़का घर में आता है और भूत को बाहर निकालने की धमकी देता है। परिणाम एक अभिवादन था। भूत की नाराजगी देखकर वो बहुत गुस्सा होता है और हर जगह तोड़फोड़ करना शुरू करता है। इस समय बच्चे को गुस्सा आता है और वो उसे एक रहस्य बताने को तैयार होता है और बच्चा उसे जाने देने की भीख मांगता है। इस समय कठपुतली एक कंपास के साथ आगे बढ़ती है। नतीजतन वो सीधे आदमी की चपेट में आ जाती है और भूत बच्चे से चला जाता है। फिर एक आदमी एक बच्चे की रिपोर्ट देखता है जो कुछ पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है और उस बच्चे को बहुत गुस्सा आता है और आदमी उसे बुरा कहता है। यह पता चलता है कि लड़की ने भूत को पकड़ लिया है और एक गुड़िया में बंद कर दिया है। दूसरी तरफ लड़के को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो आदमी को धक्की देता है और आदमी बहुत घबरा जाता है और उस लड़के से बात करता है और उसे सब कुछ शांति से बताता है कि उसे ये कुई की रक्षा करनी होगी। और जब लड़की कहीं जा रही होती है तो वह एक गाड़ी पर कुछ अजीब देखती है
जो एक भूत है जो आदमी का पीछा करता है और उस आदमी को ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। यह देखकर साथ वाला लड़का भी बहुत हैरान होता है और उसे बचाने के लिए उसने सहायक को उसके साथ गाड़ी ले जाने का आदेश दिया। तो आदमी वैसा ही करता है और लड़की दूसरे आदमी पर चिल्लाती है और यह सुनने के बाद आदमी बहुत घबरा जाता है। लेकिन भूत जब इसे देखता है तो वो वापस उड़ जाता है। लेकिन सहायक बहुत डर जाता है और वो गाड़ी के गैस पैडल पर लात मारता है और भाग जाता है। 20 साल बाद लड़की और वो लड़का फिर मिलते हैं और लड़की तुरंत रुक जाती है और उससे मिलती है और उससे बात करती है। लेकिन लड़के कोई उसकी कोई बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे छात्र के आंसू छलक पड़ते हैं। अप्रत्याशित रूप से अभी अभी मॉल से बाहर निकली है और ड्राइवर उसके पास आता है और उसे मरने लगता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। अगले सेकंड बाप रे बाप, एक आदमी उसे कंट्रोल करता है और वो खुद को मारने लगता है और वो अपने सिर पर थप्पड़ मारता है और लड़की बहुत हैरान होती है और पीछे देखती है। तभी उसे पता चला कि यह उस लड़के का काम है। फिर घर लौटने के बाद वो रात को तैयार होती है। लेकिन इस समय कठपुतली दुल्हन बाहर निकलती है और लड़की उसे आईने में देखती है और कठपुतली को देखकर वो डर कर भाग जाती है और कठपुतली का पीछा करती है। लेकिन कठपुतली सोफे पर बैठकर लड़की को देखती है और लड़की जल्दी से छाता निकालती है, लेकिन यह काम नहीं किया और उसे एक भूत द्वारा घायल भी कर दिया जाता है और उसका खून गिरने लगता है और वो अपना खून रोकने की कोशिश करती है और बहुत डर जाती है और कहीं छिपने की जगह ढूंढती है। लेकिन लड़की के खून की गंध से हजारों परियां आकर्षित होती हैं, क्योंकि उसका खून असामान्य है जिससे पारियां दोबारा से जीवित हो सकती हैं। यहाँ तक बुल दानव भी इससे आकर्षित होता है और कुछ ही समय में सभी परियां यहाँ आती हैं। सौभाग्य से वानर भाई समय पर प्रकट हो जाता है और इन भूतों को नष्ट करने की योजना बनाता है और लड़की को फिर से सफलतापूर्वक बचाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार वो जानता था कि इससे बहुत बुरा हो सकता है। लड़की खुशी से उस आदमी से पूछती है कि क्या तुम यहाँ मेरी रक्षा करने के लिए हो? मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन वो उत्तर देता है कि मैं यहाँ तुम्हें खाने के लिए आया हूँ। और तभी दानव भूत भी आ जाता है जो बहुत ही खतरनाक है और वो अजीब हरकतें शुरू करता है और अपना संतुलन खो देता है और जोर से चिल्लाता है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना।